ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, नारसिंह कवच में जो औषधियाँ डाली जाती हैं उनको लाने का जो समय चल रहा है, यह समय विशेष माना जाता है। दीपावली की रात्रि से लेके जेठौनी एकादशी के बीच में आप कोई भी औषधि ला सकते हैं, वह अपने आप में ही सिद्ध मानी जाती है। इन दिनों में औषधि को बाकायदा बढ़िया से निमंत्रण देना चाहिए और उसे शाम को रात्रि के समय खोद कर अपने घर लाना चाहिए और उसका पूजन विधि विधान से करने के बाद उस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा विषय है कि नारसिंह कवच में कौन कौन सी औषधियाँ डलती हैं और उन औषधियों को कैसे कैसे हमें लाना चाहिए, वही विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। और कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग कवच मंगाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसमें से बहुत लोगों को लाभ भी होता है और बहुत लोगों को इतना अधिक लाभ होता है कि उन्हें फिर झाड़ा फूंकी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नारसिंह कवच अपने आप में एक संपूर्ण कवच है। अब नारसिंह कवच में जो हम मंत्र प्रयोग करते हैं वो कवच मंत्र होते हैं, कवच के मंत्र होते हैं। और जो हम पाठ में प्रयोग करते हैं, पाठ एक अलग विषय हो जाता है। पाठ एक बहुत बड़ा होता है, स्तोत्र होता है, लेकिन ताबीज बनाने में हमें छोटे छोटे मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें हम कवच मंत्र कहते हैं। विशेष शक्तिशाली मंत्र होते हैं। नारसिंह कवच जो है सभी शक्तियों पर सर्वोपरि माना जाता है। कहा जाता है भूत बला, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा से आपकी सुरक्षा ना हो पाए, ऐसे समय में यदि नारसिंह कवच को आप मंत्र विधान से धारण करते हैं तो समझ लीजिए कोई भी बुरी शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाती, कोई भी शत्रु आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाता। शत्रु चाहे कितना प्रबल हो, मारण, मूढ़, वशीकरण, उच्चाटन, तमाम प्रकार की दुष्ट बाधाएं होती हैं, ये आपके पास तक पहुंच नहीं पाती यदि आपने कवच धारण किया है। इसके अलावा इस कवच का आप साधना करते समय भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं और आपको शंका है कि हमारी साधना में कहीं ना कहीं विघ्न पड़ जाएगा, बुरी शक्तियां मेरी साधना को भंग कर देंगी, मंत्र सिद्ध नहीं करने देंगी, तो ऐसे समय में भी हमें इस कवच को धारण करना चाहिए। इसके अलावा हमें कवच हमेशा धारण करना ही करना चाहिए जब हम साधना करें, मंत्र सिद्धि करें, क्योंकि कई मंत्र ऐसे होते हैं जो विकृत होते हैं, उनमें ऊर्जा जो है दोनों तरह की मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है और नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, यदि धोखे से नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। ऐसे में यदि हम कवच धारण किए हुए होते हैं, चाहे नारसिंह कवच धारण कर लें, प्रत्यांगरा कवच धारण कर लें, अघोर कवच धारण कर लें, हनुमान जी महाराज का कवच धारण कर लें, तो हमें नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी नहीं होती, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और मंत्र की ऊर्जा हमें पूरी मिल जाती है। यदि मंत्र में कोई त्रुटि करते हैं और उसमें भी हमारा जो इष्ट है जिसका हम मंत्र सिद्ध कर रहे हैं वो विकृत हो जाता है, हमें वह दंड देने के उद्देश्य सामने आता है, तो ऐसे में कवच हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए कवच विशेष माना जाता है। चारों तरफ से आप इस कवच को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो औषधियाँ डाली जाती हैं वो सर्वार्थ सिद्धि औषधि मानी जाती हैं। ऐसी औषधियाँ मानी जाती हैं कि उन औषधियों को खाली आप बिना मंत्र के ही धारण कर लेते हैं, तो उनमें अपने आप में ही कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं। यदि सही मुहूर्त में लाते हैं तभी उसमें शक्ति आती है। सही मुहूर्त में लाकर उन औषधियों को यदि आप धारण करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि बुरी शक्ति से आपका बचाव हो जाता है। अब वैसे तो उनका मंत्र के विधान के द्वारा धारण करने का है, लेकिन आप मंत्र विधान सब कोई नहीं कर पाता, संस्कृत नहीं पढ़ पाता या मंत्रों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो साधारण आप औषधियाँ लाकर ही धारण कर सकते हैं। हाँ, उतना लाभ तो नहीं होगा, लेकिन 30 से 40% लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उतना बहुत होता है। ठीक है, यह कवच सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है, शरीर को, आत्म ऊर्जा को मजबूत करता है, जिससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारे अंदर बन जाती है। क्योंकि हमारा जब आत्मबल मजबूत होता है, मन मजबूत हो जाता है, तो अपने आप ही रोग हमसे दूर होने लगते हैं, व्याधियां हमसे दूर होने लगती हैं। यदि वास्तविकता में हमारा मन और आत्मबल मजबूत हो गया तो कोई भी भूत प्रेत साक्षात हमारे सामने खड़ा हो जाए तो भी वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो इस कवच को धारण करने के अपने अपने अलग प्रभाव हैं। इसमें जो औषधियाँ डाली जाती हैं, आक, करवीर, पनस, सकौली, सत्यानाशी, नागदोन, बरियारी, कलेश्वर, हर श्रृंगार, लाजबंती
और मोहिनी बूटी, ऐसी बूटियों का आप इस कवच के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारी बूटियां आपको मिल जाएं, इनमें से भी 5 भी आपको मिलती हैं तब भी आप अपना कवच बना सकते हैं। और पूरी बूटियां आपको मिल जाएं, पूरी जड़ियां आपको मिल जाएं तो अति उत्तम, उससे प्रबल कवच तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन औषधियों को कब कब लाना चाहिए? तो इन औषधियों के बहुत सारे मुहूर्त हैं। दीपावली के दिन ला सकते हैं आप, रवि पुष्य योग में ला सकते हैं, गुरु पुष्य योग में ला सकते हैं, इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग में ला सकते हैं, होली में ला सकते हैं, और नवरात्रि में तो आप किसी भी दिन ला सकते हैं। इसके अलावा जो बिठौनी एकादशी तक जो हमारे दिन बचते हैं दीपावली के बाद वाले, ये विशेष इन औषधियों के लिए माने जाते हैं। और इन औषधियों को यदि इन दिनों में लाते हैं तो इसमें एक अलग सी शक्ति आ जाती है जो हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो कैसे कैसे लाना चाहिए? सर्वप्रथम तो औषधियों को हमें देख लेना चाहिए दिन में। अभी बहुत सारे दिन हैं भैया, अभी तो दूसरा ही तीसरा दिन है दीपावली के बाद का, अभी तो 8 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है, इनमें आप कभी भी ला सकते हैं इनको। ठीक है, सर्वप्रथम औषधि को हम देख लें और इनकी पहचान हम आपको बता दें। आक यानी सफेद कौआ, करवीर यानी कनेर हर घर में होती है। चित्र हम दिखा देंगे आपको यहाँ पे, तो आप देखते जाइएगा। पनस यानी कमल का फल, कमल की जड़ को आपको लाना है। सकौली, सकौली एक सर्वार्थ सिद्धि औषधि होती है, जो औषधीय प्रयोग इसके बहुत सारे हैं, लेकिन यह सिद्ध होने के कारण इसका भी हम कवच में प्रयोग करते हैं। सत्यानाशी, सत्यानाशी हर प्रकार की बुरी बाधा को शमन करती है और हर प्रकार के रोग का भी शमन करती है, हर प्रकार के तंत्र को नष्ट करती है, हर प्रकार के तंत्र काटने में इसका प्रयोग किया जाता है सत्यानाशी। और इसके बाद आता है नागदौन। नागदौन भी एक सिद्ध औषधि है जो सर्पदंश से हमें बचाने के कारण में आती है। इसका हम प्रयोग करते हैं औषधि में, लेकिन जब इसको हम ताबीज के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह सिर्फ हमारी सुरक्षा का कार्य करती है। बरियारी, बरियारी एक लक्ष्मीदायिनी बूटी मानी जाती है। इस बूटी को यदि हम लाते हैं इन दिनों में और इसको अपने घर में स्थापित करते हैं, ताबीज में स्थापित करते हैं, तो हमारे घर में लक्ष्मी आगमन का मार्ग खुला रह जाता है और हमारे घर में धन संपन्नता बढ़ती रहती है। कलेश्वर एक बहुत दुर्लभ बूटी है, यह बुंदेलखंड में कहीं कहीं पाई जाती है। यदि आपको मिलती है और जो इसके बारे में जानता है तो लाकर इस औषधि को अपने कवच में जरूर डालें। और खाली कलेश्वर भर अपने कवच में यदि आप डाल लेते हैं, बाकी औषधियाँ आप नहीं डालना चाहते, तो यह कलेश्वर ही खाली एक अकेली औषधि ऐसी है जो आपकी बंदूक की गोली से भी रक्षा करने के लिए तैयार रहती है। बस इसको लाना सही मुहूर्त में पड़ता है। ठीक है, दीपावली के बाद के ये जो 10 दिन होते हैं इनमें आप किसी भी दिन ला सकते हैं, मतलब डिठौनी एकादशी की रात्रि तक आप ला सकते हैं इसको। ठीक है, और खाली इसी औषधि का अपने कवच में प्रयोग करिए तो सर्वगुण संपन्न औषधियाँ मानी जाती है। हर श्रृंगार, हर श्रृंगार श्री हरि नारायण का, माता लक्ष्मी का अति प्रिय पौधा माना जाता है। इस हर श्रृंगार की पत्ती, फूल या किसी भी अंश का आप अपने कवच में प्रयोग करते हैं तो आपका कवच और मजबूत बन जाता है। लाजवंती, लाजवंती एक जिंदा जड़ी मानी जाती है। लाजवंती का प्रयोग भी आप अपने कवच में कर सकते हैं। यह एक शत्रुनाशक औषधि है, मोहिनी औषधि है, सम्मोहन करने वाली औषधि भी मानी जाती है। इस औषधि को यदि हम अपने कवच में रखते हैं तो कलह, कलेश और बुरी बाधाओं से हमारी सुरक्षा होती है। मोहिनी बूटी, मोहिनी बूटी भी एक दुर्लभ बूटी है, हर क्षेत्र में लगभग पाई जाती है। मोहिनी जड़ी को भी आप अपने इस कवच में डाल सकते हैं। इस कवच में इस जड़ी को डालने का कारण ये होता है कि जिस जगह भी हम खड़े हो जाएं हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति हमारी बात मानता है, कोई शत्रु है तो वह भी हमें द्वेष की भावना से नहीं देखेगा। इस जड़ी के ऐसे प्रभाव होते हैं, मतलब सर्वगुण संपन्न सम्मोहन यह बूटी करती है। यदि इसको सही मुहूर्त में लाकर अपने कवच में आप डालते हैं तो ये औषधियाँ प्रभावशील हो जाती हैं। अब आक, करवीर, पनस, सकौली, सत्यानाशी, नागदौन, बरियारी, कलेश्वर, हर श्रृंगार, लाजवंती और मोहिनी जड़ी, इन जड़ियों को आपको लाना है इन दिनों में और बढ़िया से इन्हीं दिनों में किसी दिन बीच में बढ़िया से स्नान ध्यान करते हुए, डिस्क्रिप्शन में हमने मंत्र दे रखे हैं, हर मंत्र की एक एक माला आपको जाप करना है और एक एक माला जाप करने के बाद एक तांबे का, चांदी का, सोने का कोई भी ताबीज आप बाजार से ला सकते हैं। अब जो मंत्र हमने आपको बताए हैं इनका एक एक माला जाप करने के बाद इनका थोड़ा थोड़ा आपको अग्नि में होम भी लगाना है, हवन भी करना है। 5 बार लगा सकते हैं, 11 बार लगा सकते हैं, चाहे तो 108 बार भी लगा सकते हैं। ठीक है, और सारे मंत्रों का होम और जाप करने के बाद उसमें से थोड़ी सी भस्मी, जो भी आपने हवन किया है उसमें से थोड़ी सी भस्मी ले लीजिए और इन जड़ियों को, प्रति जड़ी को एक मंत्र के साथ अभिमंत्रित करते हुए अपने ताबीज में आप धारण करिए, भर लीजिए और भस्मी भी उसी में डाल दीजिए। भोजपत्र पे ओम ज्रीम ह्रीम नृसिंहाय नमः ऐसा मंत्र लिखिए और उसको भी आप अपने ताबीज में डाल लीजिए। ताबीज थोड़ा बड़े साइज का लीजिएगा ताकि
सारी जड़ियाँ और सारी सामग्री आपके ताबीज के अंदर आ जाए। और ये सारी सामग्रियाँ भरने के बाद थोड़ा सा लोभान जलाइएगा, विभूत जलाइएगा, घी का होम लगाइएगा। नारसिंह भगवान के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मंत्र लिखे हैं इन सभी मंत्रों का एक एक बार पाठन करिएगा और अपने ताबीज को, अपने कवच को धुआं दिखाइएगा। इसके बाद उसमें लाल धागा डालिएगा, नारसिंह भगवान का ध्यान करते हुए लाल धागा डालते हुए और अपने गले में इस कवच को आप धारण कर लीजिएगा। समझ लीजिए कि आप इसे साधना सिद्धि के समय भी प्रयोग कर सकते हैं, भूत प्रेत से बचाव में प्रयोग कर सकते हैं, शत्रु को सम्मोहन करने और शत्रु से अपनी सुरक्षा करने के लिए भी इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, यदि वो आपको क्षति पहुंचाने के लिए आ रही होती है तो इस कवच के प्रभाव से वो आपसे दूर रहती है। क्या है, अच्छी शक्तियाँ भी हमें क्षति पहुंचाती हैं और दुष्ट शक्तियाँ भी क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार की शक्तियाँ हमसे दूर रहती हैं। इस कवच की एक खासियत होती है, जिसको आप स्मरण करते हैं, जिसको आप बुलाते हैं, जिसका आप मनन करते हैं, सिर्फ वही शक्ति आपके आसपास आ सकती है और बाकी कोई शक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके आसपास नहीं भटकेगी। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। चित्र सब देख लीजिएगा। कलेश्वर का हर चित्र अपने पास उपलब्ध नहीं है। कलेश्वर का चित्र इसीलिए उपलब्ध नहीं है कि कलेश्वर की एक छोटी सी पत्ती भी उसके डाली से निकलती है, उसी समय सर्प उसे भक्षण कर लेता है, इसलिए उसकी फोटो खींचना बड़ा दुर्लभ कार्य है। लेकिन गांव देहात के लोग कलेश्वर को जानते हैं, काली कलेश्वर को आसानी से उन्हें मिल जाती है। उसका भी कोई सा भी अंश, पत्ती, फूल, फल, डाली, कुछ भी आप लाकर इस ताबीज के अंदर डाल सकते हैं। और नहीं मिलती है तो बाकी जड़ियाँ भी आप डाल के काम चलाइए। कलेश्वर क्योंकि हर किसी के बस की लाना नहीं होता, वह बुंदेलखंड में ही होती है, कई और क्षेत्रों में भी हो सकती है, नहीं जानकारी। हमारे यहाँ होती है, बड़ी दुर्लभ जड़ी मानी जाती है काली कलेश्वर। ठीक है, सफ़ेद कलेश्वर तो हर जगह मिल जाती है, काली कलेश्वर बड़ी दुर्लभ बूटी मानी जाती है। ठीक है, विषनाशक औषधि है, लेकिन इतनी पावरफुल जड़ी है कि इसे यदि आपने अपने कवच में धारण कर लिया तो आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी तंत्र की जरूरत नहीं, सारी संपूर्ण सुरक्षा यह औषधि आपकी करेगी। यहाँ तक कि जिंदा जीव जैसे सांप, बिच्छू, ततैया, ऐसे जीव जंतु भी आपसे दूर रहेंगे। प्रत्येक औषधि को निमंत्रण देने के लिए किसी भी दिन, दीपावली से लेके जेठौनी एकादशी के बीच में दिनों में, जिस दिन भी आपको औषधि को लाना है, सुबह सुबह स्नान ध्यान करके औषधि के पास जाना है, उसकी जड़ में जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने के बाद उसके तने में एक कलावा बांधना है, मौली धागा बांधना है, तिलक करना है उसका हल्दी चावल से, निमंत्रण देना है कि शाम को हम लेने आएंगे। अपने अंदर अपनी ऊर्जा समाहित कर लें ताकि हमारा कार्य सिद्ध हो सके, ऐसी प्रार्थना करनी है। साथ में धन्वंतरी महाराज से ही प्रार्थना करनी है कि जड़ी बूटियाँ आपके आदेश के बिना कार्य नहीं करती। इन औषधियों को आदेश दें कि यह हमारे साथ हमारे कार्य को पूरा करने हेतु हमारे साथ चलें। ऐसा आप धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करते हुए और जड़ी को निमंत्रण दे के आ सकते हैं। शाम के समय हमें फिर से जड़ी के पास जाना होता है, सूर्यास्त के बाद फिर से उसकी जड़ में जल अर्पण करना होता है, धन्वंतरी महाराज से फिर से प्रार्थना करनी होती है और जड़ी का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने के बाद जड़ी को उखाड़ कर अपने घर लाना पड़ता है। बस इतना ही कार्य होता है। जड़ी को उखाड़ते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे इस मंत्र का पाठन कर सकते हैं, या ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा इस मंत्र का आप पाठन कर सकते हैं। दोनों मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे, नहीं छोटे छोटे मंत्र हैं, आपको याद हो जाएंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे या ओम बंदंडे महादंडाय स्वाहा, इस तरह पढ़ते हुए आप जड़ियों को खोदेंगे और अपने घर लाकर उनको स्नान कराएंगे सर्वप्रथम, और स्नान कराने के बाद अपने पूजा स्थान में रखेंगे। पूजा स्थान में भी उनका धूप दीप नैवेद्य, स्नान, ध्यान, अक्षत, पुष्प, ये सारी सामग्री से साधारण पूजा जो आप नित्य प्रतिदिन करते हैं अपने देवी देवताओं की, सेम विधि से जड़ियों की भी पूजा करनी है। और इसके बाद बताए गए नीचे मंत्र, इनका पालन करना है और जड़ियों को अपने कवच में धारण करना है। अब सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। बाकी प्रैक्टिकली रूप से कवच कैसे बनाना है उसके लिए पुराना वीडियो हमारा देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा संकटनाशक नारसिंह कवच कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसा आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, या नारसिंह कवच कैसे बनाएं और संकटनाशक लास्ट में लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकली रूप से। बाकी मुहूर्त चल रहा है, कई लोगों ने कहा था जड़ियों को एक बार और बता दो, तो हमने कहा बता देते हैं भैया। इन दिनों में यदि कवच नहीं भी बना पाते हैं आप तो जड़ियाँ भर ला के रख लीजिएगा और मंत्र का जापन कर लीजिएगा एक एक माला। जब आपको समय मिले किसी भी गुरुवार के दिन भी नारसिंह कवच आप बना सकते हैं, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, किसी भी अच्छे दिन में आप इस कवच को आप बना सकते हैं। तो जड़ियों को ला लीजिए, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लाइएगा कि खुद के उपयोग की भी हों और परोपकार में भी आप कवच बना के इन औषधियों का प्रयोग कर सकें। ठीक है, बाकी
जो मंत्र हमने आपको बताए हैं ये आप टेम्परेरी रूप से 108 बार जाप करके और अपना कवच अपने लिए निर्माण कर सकते हैं। यदि कवच में आपको संपूर्ण शक्ति 100% ऊर्जा चाहिए तो इन्हीं मंत्रों का आपको 11-11 माला जप करके इन मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए अलग अलग। तो अलग अलग मुहूर्त में, क्योंकि एक दिन में सारे मंत्र तो सिद्ध हो नहीं सकते, तो साल भर में बहुत सारे मुहूर्त आते हैं। नवरात्रि आती है, दीपावली आती है, होली आती है, जेठौनी एकादशी आती है, ग्रहण काल आता है। हर महीने कोई ना कोई सर्वार सिद्धि योग भी होता है। अलग अलग दिन इन मंत्रों का 11-11 माला जप करके इनको आप सिद्ध कर लीजिएगा और फिर इनका प्रयोग करिएगा। इन मंत्रों का आप झाड़ा फूकी में भी प्रयोग कर सकते हैं, तुरंत ही प्रभावशील मंत्र माने जाते हैं। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।